दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। मैं सुशरण लेकर आया हूँ मैथ। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य समय, जो कि मैथ का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, कमज़ोर छात्र इसे ज़रूर देखें क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से बताएंगे। ठीक है, बेसिक से हाई तक बताएंगे। ये हमारा पार्ट 3 है, लेकिन टाइम और वर्क का जो कार्य समय का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें जो भी सवालें हैं वह आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, आप बेझिझक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, और भी सिंपल सी तरीके से हल करेंगे, कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बिना फार्मूला का यूज करेंगे। एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपको समझ लीजिए कि हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। हम देखते हैं, इस विधि से अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए और बी है तो ए प्लस बी लिख देंगे। कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। और ए के लिए कितने दिन में कर रहा है, ए के लिए आपका 30 दिन में कर रहा है। ठीक, पर हमें ये नहीं पता है काम कितना है। हमें तो ये पता है कि 10 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं ए प्लस बी मिलकर, और ये केवल आपका 20 दिन में, ये केवल आपका 10 दिन में कर रहा है। पर हमें ये नहीं पता है कि काम कितना है। तो हम काम कैसे निकालेंगे। तो हमें काम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 और 30 का लसा लेंगे। तो 10 और 30 का लसा हमारा कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो बताइए, जब टोटल काम हमारा 30 हुआ, और मतलब ए प्लस बी एक दिन में 10 काम कर, टोटल काम 10 दिन में ख़त्म करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, हम 30 में भाग देंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए अकेला 30 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, हम 30 में क्या करेंगे, हम 30 से भाग देंगे। 30 दिन में ख़त्म करता है तो 30 काम है, तो एक दिन में एक ही काम करेगा ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है कि बी अकेले उस काम को, तो देखिए अब ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 है। कितना है, 3 है। तो हम यहाँ से बी का काम निकालेंगे। तो बी का काम निकालेंगे, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। 2 क्या है, मतलब बी का काम है। तो बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा ख़त्म करने में कितना टाइम लेगा। तो देखिए टोटल काम 30 है, एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना काम खत्म कर, कितने दिन में ख़त्म करेगा, 15 दिन में। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। इन्होंने में एक ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, हमें ए का हिस्सा बताना है, हमें नहीं पता कि ए का हिस्सा कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम काम निकालेंगे, काम कितना कर रहे हैं। तो देखिए ए आपका करेगा 15 दिन में, बी आपका करेगा 10 दिन में। इसका मतलब काम, हमें काम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 10 और 15 का हम लसा लेंगे। तो 15 10 का लसा कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 15 दिन में समाप्त करता है, तो
टोटल काम 30 है, टोटल काम कितना है 30 है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 15 2 काम करेगा। उसी प्रकार से बी जब काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो हमें क्या करना है, अब देखिए इसकी क्षमता दो संबंधी एक अनुपात में आ गई, ठीक है, ए और बी की क्षमता क्या होगा, दो संबंधी 3 के अनुपात में आ गई है, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि यह क्षमता दो संबंधी 3 के अनुपात में है और टोटल मूल्य 30,000 है। तो यहाँ पे हम इनके लाभ को बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, हम 2 + 5 बराबर 2 + 3 टोटल कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर कितना है 30,000 है, ठीक है, 30,000 है, 5 बराबर आपका हो जाएगा 30,000। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 6,000, ठीक, एक बराबर आ जाएगा 6,000। हमें निकालना है ए का, तो ए का तब दो बराबर कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से जब हम बी का निकालेंगे तो 3 बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 18,000, ठीक। तो अब उत्तर क्या होगा सी। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, देखिए एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकता है लेकिन अपने पुत्र के साथ वही काम 3 दिन में कर सकता है, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए हम देखते हैं। एक किसी कार्य को उसका व्यक्ति है, तो मान लेते हैं हम उसके पिता हैं 5 दिन में करते हैं, उसका पुत्र है वह 3 दिन में करता है, ठीक है। तो लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, यहाँ पे पुत्र और फादर दोनों हैं, ठीक है, 3 दिन में करते हैं। हमें नहीं पता है काम कितना है, तो हम पिछली बार की भांति हम क्या करेंगे, लसा लेंगे 3 और 5 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब जो इसके पिता हैं 5 दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन का काम 3 हो जाएगा, क्योंकि 15 में हम 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से दोनों मिलकर हम इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। तो पुत्र का काम कितना हो जाएगा, फादर एक दिन में 3 काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो पुत्र का काम 2 हो जाएगा। यहाँ पे यश का काम कितना है 2, यानी पुत्र काम 2 आ गया। तो पुत्र अकेले कितने दिन में कर सकते, ठीक है, उसी काम को। तो टोटल काम कितना है 15 है, टोटल काम 15 है, हम 2 भाग देंगे, एक दिन में पुत्र 2 ही काम कर रहा है ना, तो हम 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 7 सही 1/2 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। आइए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं और बी और सी मिलकर इसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो यह तीनों एक साथ कितने दिन में कर पाएंगे। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 10 दिन में करते हैं और सी प्लस ए आपके 6 दिन में करते हैं। तो हमें पता नहीं कितना काम होगा, तो हमें टोटल काम निकालने के लिए हम 8 10 और 6 का लसागु लेंगे, तो कितना आएगा 120 आएगा, 120 आएगा, यानी हमारे पास अब काम कितना हो गया 120 हो गया। तो आगे हम निकालेंगे। अब देखिए अब 8 की स्पीड से काम करेगा, एक दिन में ए प्लस बी 8, मतलब ए प्लस बी 8 दिन खत्म करते हैं, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 12, सी प्लस सी का दिन का काम कितना हो जाएगा 20। अब देखिए अब इन सब का हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ए प्लस
बी प्लस सी बराबर 2 कैसे आएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। देखिए यहाँ पे 2 बी है, यहाँ पे 2 सी है और यहाँ पे 2 ए है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 ए प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बी है तो 2 बी हो जाएगा, 2 ए है तो 2 ए हो जाएगा, 2 सी है तो 2 सी हो जाएगा, इसलिए 2 ए प्लस बी हो जाएगा बराबर, जोड़ेंगे तो 20 10 30 10 40 47 आ जाएगा। ठीक, 47 आ गया। इसका मतलब आपका हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 47/2। 47/2 हो गया। और आपको पता है कि ए प्लस बी का इधर काम कितना था, 15। बी प्लस सी का इधर काम कितना था, 10। ठीक, और सी प्लस ए का इधर कितना था, 20। ठीक, तो हम ए प्लस बी यानी कि हम ये यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, एक का नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे ए बी का सी का मान निकालते हैं। ठीक है, सी का निकालेंगे तो हम ए बी का घटा देंगे। ठीक, तो 47/2 माइनस 15, यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 47 माइनस 30/2 जो कि आपका आ जाएगा 17/2, यानी सी का जो मान होगा 17/2 आ जाएगा। ठीक, तो हमें पता है सी का मान कितना आ गया, 17/2। उसके बाद हम आगे हल करते हैं। उसके बाद हम अब आगे हल करते हैं, सी का मान हमारा आ गया 17/2। अब आगे हल करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो आइए अब आगे हल करते हैं। ठीक, तो आगे हल करते हैं, देखिए क्या होगा। अब सी का निकल गया, हम ए का निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, अब बी प्लस सी का मान रख देंगे। तो यहाँ से जब बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो देखिए अब 47/2 माइनस 10 कर देंगे। ठीक, 10 करेंगे ना, क्योंकि बी प्लस सी का मान जब हमने रख दिया तो 10 है, तो 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 47 माइनस कितना आएगा, 10×20/2, टोटल कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 27/2। ठीक, 27/2 किसका मान आ गया यह, देखिए बी प्लस सी का 10 है, तो 10 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, 10×20 आपका हो जाएगा 10 नहीं आ जाएगा, बी प्लस सी का मान 12 है। ठीक है, बी प्लस सी का मान 12 है, 10 नहीं है, लेकिन 10 नहीं, ठीक 10 नहीं 12 है। ठीक है, बी प्लस सी का मान 12 है, तो यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक, यानी यहाँ पे आ जाएगा 23, यानी जो आपका ए का मान आएगा वह 23/2 आ जाएगा। ठीक, एक मान कितना आ गया, एक मान आपका 23/2 आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है, सी का निकल गया, एक निकल गया, हम बी का निकालेंगे। ठीक है, जब बी का निकालेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, जब हम बी का निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे, ए प्लस सी का मान रखेंगे, तो 47/2 माइनस 20, तो 20 दूना के 40 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 47 माइनस 40/2 जो कि आपका हो जाएगा 7/2, यानी कि बी का मान आ जाएगा 7/2। बी का मान जब 7/2 आ गया, ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए
अब हम करेंगे b का मान जब 7/2 हो गया, अब हम निकालेंगे तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, हमें यही निकालना है। ठीक, तो देखिए जब हम तीनों का काम निकालेंगे, ठीक, जब तीनों का हम काम निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा आपका 7/2 प्लस 23/2 प्लस 17/2, कितना हो गया 20 10 30 10 40 47/2, कितना आ जाएगा 47/2, यानी तीनों का एक दिन का काम 47/2 हो गया। ठीक है, हमारा टोटल काम कितना था 120 था, टोटल काम हमारा 120 था। तो 120/47/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और हो जाएगा 240/47। जब यहाँ से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा बराबर 5 सही 5/47। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम देखते हैं। ए बी सी, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और 15 दिन में सी करता है। हमें नहीं पता कि तीनों का काम कितना है, तो हम पहले टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम निकालने के हम क्या करेंगे, तीनों का हम लसन निकालेंगे, जो कितना आएगा, आएगा 60। ठीक, 60 आएगा। तो ए का 6 हो गया एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। हमें निकालना क्या है कि तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो तीनों का काम कितना हो जाएगा, तीनों का काम हो जाएगा 6 4 10 5 15, यानी कि एक दिन का काम 15 हो गया। तो समाप्त कितने दिन में करेंगे, तो 60/15 बराबर 4 दिन, यानी कि 4 दिन में क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए आज के लिए हम रहने देते हैं, फिर अगले दिन आपको अगले टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।